गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम सारणिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको इंग्लिश में डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। लास्ट क्लास में हमने मैट्रिसेस और मैट्रिक्स अलजेब्रा के बारे में अध्ययन किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के अलावा जो डिटर्मिनेंट्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब डिटर्मिनेंट्स क्या होता है? सारणिक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वर्ग मैट्रिक्स से संबंधित एक संख्या मतलब एक स्केलर को सारणिक कहा जाता है। अब देखिए, इसमें दो बातें सामने आती है कि डिटरमिनेंट उसी मैट्रिक्स का निकल सकता है जो कि वर्ग मैट्रिक्स है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ रोज, जो पंक्तियों की संख्या है, वह कॉलम की संख्या के बराबर होती है। तो और दूसरी बात ये सामने आती है कि ये एक न्यूमेरिकल संख्या, नंबर है या फिर एक संख्या है जो कि किसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से जाना जाता है। अब देखिए, अगर हम एक सरल मैट्रिक्स लेते हैं 2x2, जिसमें 4 एलिमेंट है, 4 अवयव है, A11 A12 पहले रो में, A21 A22 दूसरे रो में। अब इस मैट्रिक्स का अगर सारणिक निकालना चाहते हैं, सारणिक को जब हम लिखते हैं तो मैट्रिक्स को ब्रैकेट से न घेर के लंबवत रेखाओं से घेर देते हैं। ये दो परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं। ये एक मैट्रिक्स को हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में ले लेते हैं। तो देखिए, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है A11 A1 A22, इनको मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं दूसरी तरफ के डायगोनल एलिमेंट्स को A21 A12 से। ये A11 नहीं है, ये A12 है। ये एक संख्या होती है और इस संख्या को हम क्या कहते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें देखिए, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ये A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12 है। ये बाय मिस्टेक, ह्यूमन एरर से ये A11 आ गया है। ये वाला एलिमेंट है पहले रो के दूसरे कॉलम में A12। तो देखिए, डिटरमिनेंट में या मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट का एक साइन होता है, मतलब वो ऋणात्मक है या धनात्मक है। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं पहले ही कि ये साइन कैसे डिटरमिन किया जाता है। जैसे पहले रो के पहले कॉलम में A11 एलिमेंट है, तो इसका साइन हम डिटरमिन करते हैं -1 टू द पावर 1+1। 1+1 मतलब पहले रो के पहले कॉलम में, तो ये क्या हो गया? -1 टू द पावर 2, मतलब -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1, मतलब पॉजिटिव साइन होता है। दूसरी तरफ आप देखिए, अगर ये -1 टू द पावर कोई ऑड संख्या आती है, जैसे A12 या A21, तो ये -1 टू द पावर 2+1 हो जाएगा, यानी -1 टू द पावर 3, जिसको -1 इंटू -1 मल्टीप्लाइड बाई -1, 3 बार -1 से गुना करते हैं तो आंसर -1 आता है, मतलब इसका साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो किसी भी डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैट्रिक्स में जो ऑल्टरनेटिव जो एलिमेंट्स होगा वो प्लस और माइनस साइन का होगा। ये हम आगे जब इसी क्लास में बढ़ेंगे, जब हम इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स करेंगे, तब आपको ये चीज काम में आएगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ए मैट्रिक्स है 5 -1 4 3, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मैंने अभी आपको बताया, उसका डिटरमिनेंट निकाला जा सकता है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम डायगोनल एलिमेंट्स। 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे, माइनस ऑफ -1 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो क्या हो जाएगा? ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा 15, -4, माइनस ऑफ -4 क्या हो जाएगा? +4,
तो ये 15 + 4 हो जाएगा 19 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए आपके जो कोर्स में साधारणतः 3x3 मैट्रिक्स के बारे में ही हम पढ़ते हैं। तो 3x3 मैट्रिक्स के लिए देखिए, किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को हम उसके किसी भी कॉलम या किसी भी रो के एक्सपेंशन या विस्तार से हम निकाल सकते हैं। अब ये 3x3 मैट्रिक्स का हमारे पास में एग्जाम्पल है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 इसके एलिमेंट्स है। अब ये वाला जो मैट्रिक्स है 3x3, क्योंकि इसमें 3 पंक्ति हैं और 3 इसमें स्तंभ हैं, इसको हम किसी भी पंक्ति या कॉलम के स्तंभ के एक्सपेंशन से, एक्सपेंशन क्या है अभी हम फर्स्ट रो के एक्सपेंशन उदाहरणतः लेके मैं आपको बताऊंगा, और साधारणतः सभी एग्जाम्पल्स में या सभी क्वेश्चन में फर्स्ट रो के एक्सपेंशन से ही डिटरमिनेंट निकाला जाता है। अन्यथा अगर कहा गया है या पूछा गया है क्वेश्चन में कि आप इसको फर्स्ट रो के एक्सपेंशन से निकालें या सेकंड रो के एक्सपेंशन से निकालें, तो हम उसको उस प्रकार से डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। अब देखिए आपके साधारणतः क्वेश्चंस भी 3x3 मैट्रिक्स से ही संबंधित होते हैं। तो इस मैट्रिक्स का अगर हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं तो आपको डिटरमिनेंट निकालना आसान हो जाएगा। देखिए हम फर्स्ट पंक्ति, फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स से हम एक्सपैंड करते हैं और डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो फर्स्ट रो के क्या क्या तत्व हैं आपके पास में, अवयव A11, A12, A13। अब A11 का जैसे आपको मालूम है साइन क्या है, पॉजिटिव है, A12 का नेगेटिव है, और A13 क्योंकि ये -1⁴ हो जाएगा जो इवन है, तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम देखिए A11 अवयव को अलग निकाल लेते हैं, और ये जो A11 कौन सा है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को अगर हम वैनिश कर देते हैं, मतलब A11, A12, A13 को वैनिश कर देते हैं, A11, A21 और A31 वाले प्रथम जो स्तंभ है उसको वैनिश कर देते हैं, तो बाकी जो 4 एलिमेंट बचे उसको माइनर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या क्या बचे, A22, A23, A32, A33। इसका हम डिटरमिनेंट के जो परपेंडिकुलर स्तंभ है उससे हम इसको ब्रैकेट लगाते हैं। माइनस फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम क्या है, A12, इसका साइन क्या है, माइनस है, तो बाहर माइनस साइन आ जाएगा। अब A12 क्या है, पहले पंक्ति में तो है लेकिन दूसरे स्तंभ में है, तो पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ को अगर गायब कर देते हैं तो कौन से अवयव बचे, A21, A23, A31 और A33। ये हमारा दूसरा माइनर मैट्रिक्स हो जाएगा। प्लस A13 पहले रो में तो है लेकिन लास्ट कॉलम में है, तो पहले रो और लास्ट कॉलम को अगर हटा देते हैं तो क्या बचे अवयव, A21, A22, A31, A32। अब इनको कैसे एक्सपैंड करेंगे, जैसे हमने अभी डिटरमिनेंट निकाला था A11, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ऊपर लेफ्ट से नीचे राइट की तरफ, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस किससे करते हैं, जो ऊपर राइट से लेके नीचे लेफ्ट की तरफ आ रहा है उसको माइनस कर देते हैं, मल्टीप्लीकेशन, मतलब A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। इस प्रकार A12 को हम बाहर ले ही लिया हमने, A12 को बाहर लेने पे क्या बचा, A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23। सिमिलरली प्लस A13, A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A32। ये जो आपके पास में नंबर आएगी, संख्या आएगी, ये इस 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा। हम एक एग्जाम्पल देके आपको बताते हैं कि मैट्रिक्स की सारणिक का जो मूल्य है उसको हमें ज्ञात करना है, तो हम किस प्रकार से उसको ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अगर हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x3, 3 पंक्ति है 813, 40, -1, 603, और 3 स्तंभ है 846, 100, 3, -1, 3। तो आप देखिए इसका हम सारणिक कैसे निकाल सकते हैं। इसको हम एक्सपैंड, जो विस्तार करेंगे, कैसे करेंगे, फर्स्ट रो से ही हम इसका
विस्तार करेंगे। तो फर्स्ट रो से विस्तार करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया 8, 1 और 3 इसके 3 वैल्यूज हैं। 8 का साइन पॉजिटिव है, 1 का साइन नेगेटिव है और 3 का साइन पॉजिटिव है। तो 8 जब हम लेते हैं, 8 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो इन 8 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को वैनिश कर देने से क्या बचा? 0, -1, 0, 3, -1 किस में है? फर्स्ट रो में तो है, लेकिन सेकंड कॉलम में। तो फर्स्ट रो और सेकंड रो कॉलम को हटा देते हैं, तो क्या बचा? 4, -1, 6, 3, +3 फर्स्ट रो में है, लेकिन थर्ड कॉलम में है। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को वैनिश कर देते हैं, तो क्या बचा? 4, 0, 6, 0। तो ये देखिए क्या हो गया? 0 इंटू 3 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 इंटू 0 0, -1, 4 इंटू 3 12, -1 इंटू 6 का माइनस क्या हो जाएगा? +6। ये दोनों 0 0 आ गए। तो देखिए ये 12 + 6 18 हो गया, और बाहर किससे? -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? -18। अब डिटरमिनेंट निकालना आपको आ गया है 3/3 मैट्रिक्स का भी। अब जो नेक्स्ट चीज है, जो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में आपके काम में आता है, वो है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय इनवर्स मेथड, प्रतिलोम रीति से, या फिर क्रैमर्स रूल से। अब देखिए, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स और क्रैमर्स रूल निकालने के लिए आपको कुछ चीजें जानना जरूरी है। हम दोनों जनरलाइज्ड इसको साधारण मैट्रिक्स में दिखाएंगे तो भी 3/3 मैट्रिक्स लेंगे, और जब हम कोई न्यूमेरिकल लेंगे, क्वेश्चन लेंगे, तो भी हम 3/3 मैट्रिक्स का ही इस्तेमाल करेंगे। ए इनवर्स को हम इस प्रकार से लिखते हैं, a⁻⁻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 ⁻
मतलब 1 डिवाइडेड बाई ए टू द पावर 1 ही होता है, वो ऊपर चला जाएगा तो हम कैसे लिखते हैं, ए टू द पावर -1। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है किसी भी मैट्रिक्स का उसके प्रतिलोम से, तो वो क्या निकलता है, इकाई मैट्रिक्स निकलता है। कल मैंने आपको बताया था इकाई मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके डायगोनल त्रिकोण के जो अवयव हैं वो 1 होते हैं, बाकी क्या होती है, 0 होता है। ठीक है, अब देखिए इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का फॉर्मूला आप देख लीजिए क्या होता है, a to the power -1 is equal to 1 divided by determinant of a multiplied by adjoint a। ये फॉर्मूला आप ध्यान कर लीजिए। और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कब निकालते हैं, उसी प्रकार से उदाहरण लेके मैं इस क्लास में आपको समझाऊंगा, जिससे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में निकालना आ जाएगा आपको, एवं आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स किस पर्पज से निकाल रहे वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए जहां पे एडजॉइंट ए क्या है, कोफैक्टर, सहकारक जिसको कहते हैं मैट्रिक्स का, सहकारक ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ये अभी जब हम उदाहरण सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ए इनवर्स क्या हुआ, 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या निकल रहा है, कोफैक्टर ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज क्या होता है, क्रम परिवर्तन होता है, जिसमें कॉलम को रो में बना देते हैं या फिर रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं, उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स। अभी कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं मैं अभी आपको समझाता हूं। देखिए ये इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्यों काम में आता है, पहले ये देख लीजिए आप, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये तत्व सारे ए से है, मैंने पहले बी और सी लिख दिया था। देखिए अगर आपके पास में कोई समीकरणों का प्रणाली दिया हुआ है, मतलब आपके पास में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए हुए हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स मेथड बाय डिटर्मिनेंट्स, बाय यूज ऑफ डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, जिसमें इनवर्स रूल या इनवर्स प्रणाली एवं क्रैमर्स रूल काम में लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, a11x प्लस a12y प्लस a13z इज इक्वल टू p, इसमें x y z के जो कोएफिशिएंट्स है, गुणांक है, वो क्या है, a11 a12 a13। सिमिलरली
सेकेंड जो इक्वेशन है a21x प्लस a22y प्लस a23z, और थर्ड है a31x a32y प्लस a33z इज इक्वल टू r। ये जो प्रणाली है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला जो मैट्रिक्स है वो एक्स वाई जेड के जो गुणांक है उसकी मैट्रिक्स होती है। एक्स की गुणांक क्या क्या है? a11 a21 a31। वाई की क्या है? a21 a22 a232। और जेड की क्या है? a13 a23 a33 मल्टीप्लाइड बाय ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? आपका जो चल राशियां हैं, अननोन जो है एक्स वाई जेड। इस प्रणाली में क्या है देखिए, ए जो भी गुणांक है वो तो दिए हुए हैं, और पी क्यू आर इक्वेशन के कांस्टेंट्स है वो भी दिए हुए हैं। तो आपको किसके लिए सॉल्व करना है? एक्स वाई और जेड के मूल्य के लिए। ठीक है, तो हम ये जो प्रणाली है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं? जो भी आपके पास में कोएफिशिएंट्स हैं एक्स वाई जेड को, उसको एक मैट्रिक्स में लिख रहे हैं। एक्स वाई जेड आपका दूसरा मैट्रिक्स हो गया, और जो जो समीकरणों के जो कांस्टेंट्स है पी क्यू आर, वह एक तीसरा मैट्रिक्स हो गया। इसको हम ए मैट्रिक्स से डिनोट कर रहे हैं। एक्स वाई जेड जो कि एक कॉलम मैट्रिक्स है उसको बी से, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है, इसको हम सी से। अब देखिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने लास्ट क्लास में करी थी। इसको अगर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं तो वापस वही आपके पास में समीकरणों की प्रणाली मिल जाएगी। ये 3x3 मैट्रिक्स है, ये 3x1 है, तो इसके रो और इसके कॉलम इसके कॉलम और इसके रो मैच कर रहे हैं, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो ये क्या आ जाएगा? a11 इंटू एक्स प्लस a12 इंटू वाई प्लस a13 इंटू जेड, और ये किसके बराबर होगा? p के बराबर होगा। सिमिलरली a21 इंटू एक्स प्लस a22 इंटू वाई प्लस a23 इंटू जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? q के बराबर। और लास्ट जो रो है उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, तो कैसे होगा? a31 इंटू एक्स प्लस a32 इंटू वाई प्लस a33 इंटू जेड इज इक्वल टू r। ये वही आपके पास में इक्वेशंस आ गए जो कि ऊपर लिखे गए थे, जिसका हमने मैट्रिक्स फॉर्म में मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखा है। अब देखिए, ये a इंटू बी किसके बराबर हो गया? c के बराबर हो गया। a सारे जो चल राशियों के जो गुणांक है वे दिए हुए हैं। c जो कांस्टेंट ऑफ इक्वेशंस है मैट्रिक्स में पी क्यू आर, वे दिए हुए हैं। हमें क्या निकालना है? एक्स वाई जेड जो कि चल राशियां हैं उनके मूल्य ज्ञात करने। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ? a मल्टीप्लाइड बाई बी इज इक्वल टू सी। अब हमें निकालना कौन सा है? एक्स वाई जेड की वैल्यू, मतलब बी मैट्रिक्स निकालना है हमारे को। तो बी किसके बराबर हो जाएगा? सी अपॉन ए, या फिर ए इनवर्स सी। ठीक है, अब इसमें ए इनवर्स अगर हम निकाल लेते हैं, सी हमारे पास दिया हुआ है, तो आपको क्या मिल जाएगा? बी मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकल जाएंगी। अब देखिए ये किस प्रकार से होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल देके सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने अभी लास्ट पेज में बताया, ए इनवर्स क्या होता है? कोफैक्टर ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ए, या फिर एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ए। इसको हम इनवर्स मेथड से पहले निकालेंगे और फिर क्रैमर्स रूल से भी निकालेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा दोनों से ही एक्स वाई जेड की वैल्यू सेम आनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन या तो इनवर्स मेथड से आपको निकालना होता है या फिर क्रैमर्स रूल से। कभी कभी आपके क्वेश्चन में सीधा सीधा ऐसा ए मैट्रिक्स निकाल दे देते हैं, जैसे इस प्रकार से ए मैट्रिक्स है। अभी मैं बताऊंगा इसको कैसे ए मैट्रिक्स निकाला है। ए मैट्रिक्स सीधा सीधा दिया जाता है और आपको बोल देते हैं आप इसका इनवर्स निकालिए, वो भी आप निकाल सकते हैं। देखिए ये जो उदाहरण लिया है इसमें x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 पहला समीकरण है, 2x प्लस 5y प्लस 7z इज इक्वल टू 52 दूसरा, और 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0 तीसरा समीकरण है। इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में अगर ले लेते हैं
तो ये जो एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट्स है वो पहला मैट्रिक्स हो जाएगा, गुणांक जो है उसको हम ए मैट्रिक्स कह रहे हैं। ये इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है। सेकंड समीकरण का 2, 5 और 7 है, और थर्ड का क्या है 2, 1 और -1 है। मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई जेड किसके बराबर आना चाहिए? आपके कॉन्स्टेंट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन के जो स्थिर मूल्य दिए हुए हैं। तो आप देखिए, क्योंकि इनवर्स डिवाइड होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए से, तो पहले हमें ये देखना होता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए शून्य के बराबर तो नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी चीज को हम शून्य से डिवाइड कर देते हैं, उसका भाग दे देते हैं, तो उसकी वैल्यू इंफिनिटी या अनंत हो जाती है। ठीक है, तो पहले तो हमें ये देखना होता है कि ये जो सारणिक है इसका ए का, उस सारणिक 0 के बराबर तो नहीं है। दूसरी हम ये देखते हैं, कोफैक्टर ए निकालते हैं। ये कोफैक्टर ए निकालना आपको नहीं आता है, तो पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कोफैक्टर ए कैसे निकालते हैं। फिर हम निकालते हैं ए इनवर्स, कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ए, और उसके बाद हम एक्स वाई जेड के लिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स या कोफैक्टर ए मैट्रिक्स जो होता है, वो हर एक ए जो आपके पास में मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसके हर एक अवयव का, हर एक अवयव का माइनर मैट्रिक्स के साथ में उसके साथ जुड़े हुए साइन को लेके हम निकालते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम कोफैक्टर की वैल्यू नहीं लेंगे, लेकिन A11 पहला वाला आपके पास अवयव है, इसकी वैल्यू को नहीं लेंगे, ये यहाँ पे क्या है 1 है, लेकिन इसके साइन को ले लेंगे। इसका साइन क्या है? प्लस। ठीक है, तो इसका अगर हम डिटरमिनेंट निकालते तो क्या करते हैं? इसका माइनर मैट्रिक्स क्या है? पहला रो हटा देंगे और पहला कॉलम हटा देंगे, तो 5 7 1 -1, इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। सिमिलरली A12 की वैल्यू 1 है, इसको हम वैल्यू को नहीं लेंगे, लेकिन इसके साइन को ले लेंगे। इसका साइन क्या है? -1। अब ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो इसको हटा देंगे तो क्या बचा? 2 7 2 एंड -1। ये 2 7 2 एंड -1, लेकिन साइन कहाँ क्या है? बाहर माइनस साइन। ठीक है, सिमिलरली A13 का निकालेंगे, तो ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को वैनिश कर देंगे, तो क्या बचा? 2 5 2 1, और इसका साइन क्या है? प्लस है। अब देखिए, एक और चीज से मैं समझा देता हूं। जैसे ये वाला एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम के सेकंड रो में, या सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में, ये कौन सा एलिमेंट है? A21, सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में। इसका साइन -1⁻³ है, तो माइनस आ जाएगा। तो ये फर्स्ट कॉलम हटा देंगे और सेकंड रो हटा देंगे, तो क्या बचा? 1 1 1 -1। तो ये हर एक क्या हो जाएगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स के, कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स का एक तत्व आ जाएगा। कैसे आएगा? ये A21 ऐसे निकाल लिया, आप देखते रहिए मैट्रिक्स को भी और इसको भी, तो आपको समझ में आ जाएगा। A22 ये वाला एलिमेंट है, इसके मूल्य को हम नहीं लेंगे, इसके साइन को ले लेंगे। इसका साइन क्या है? पॉजिटिव। ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम में, तो सेकंड रो को हटा दीजिए, सेकंड कॉलम को हटा दीजिए, तो ये क्या बचा? 1 1 2 और -1। अब ये A23 पे आ जाइए, A23 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑल्टरनेट प्लस माइनस होता है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो 7 की मूल्य को नहीं लेंगे, तो ये -1, क्या बचा? 1 1 2 और 1। तो इस प्रकार से A31 A32 और A33 को भी हम ले लेते हैं। तो ये वाला पेज आप पॉज करके देख लीजिएगा कि ये माइनर डिटरमिनेंट्स कैसे निकले हैं। ये जो कोफैक्टर ऑफ ए है, ये जो वैल्यू निकलेगी हर एक की, उसके माइनर डिटरमिनेंट्स को हमने इस प्रकार से लिखा है। तो ये 5 × -1 -5 -7 -12 इसका पहला तत्व हो जाएगा। सिमिलरली 2 × -1 -2 -2 -14 -16, लेकिन ये बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस ये +16 आ जाएगा। तो इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। ये इसके कैसे हम डिटरमिनेंट जैसे निकालते थे माइनर डिटरमिनेंट का,
वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, डायगोनल एलिमेंट्स के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसके हर एक तत्व आ जाएगा किसका, कोफैक्टर ए मैट्रिक्स का। अब ये कोफैक्टर ए मैट्रिक्स निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं, कोफैक्टर ए मैट्रिक्स तो निकल गया आपका, कोफैक्टर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं जिसको हम एडजॉइंट ए कहते हैं। एडजॉइंट ए क्या होता है, कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं या फिर कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। देखिए पहला रो है -12 16 -8, इसको हम रो को कॉलम में चेंज कर दिए, -12 16 -8। दूसरा रो क्या है 2 -3 1, इसको हमने कॉलम में लिख दिया 2 -3 1। और लास्ट रो क्या है 2 -5 3, इसको हमने कॉलम लास्ट कॉलम में लिख दिया 2 -5 3। तो ये क्या आ गया आपके पास में, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए को अगर हम डिवाइडेड बाय ए कर देते हैं, डिटरमिनेंट ए, तो ये ए इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स को सी से मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, ये देखिए यहाँ पे ए इनवर्स तो आ गया एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ए, और बी निकालने के लिए क्या करेंगे हम उसको, सी। सी मतलब ये जो कॉन्स्टेंट्स ऑफ इक्वेशन है पी क्यू आर, पी क्यू आर इस केस में क्या है 9 52 और 0। ठीक है, तो आप देखिए डिटरमिनेंट ए भी निकाल लेते हैं हम। डिटरमिनेंट ए हम किससे निकालते हैं, फर्स्ट रो से, किसके, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये है आपके पास में मैट्रिक्स, इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पहला रो है, पहले रो को एक्सपैंड करके हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। इसको एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा, ये डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, पहला रो, फिर डायगोनल एलिमेंट्स 5 इंटू -1, ये क्या था आपके पास में, 5 इंटू -1 -1 इंटू 7 मतलब -12 ये आ गया, फिर -1 इंटू -16 आ जाएगा। ऐसे रो को आप इसको निकाल सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या आ गई इस केस में, -4। अब डिटरमिनेंट ए आपके पास आ गया, एडजॉइंट ए आ गया, आपके पास सी दिया हुआ है, तो एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय -4 मल्टीप्लाइड बाय आपके पास में जो कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स है वो आपके पास में आ गया है। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, फिर -4 से डिवाइड कर देते हैं। ये 3/3 मैट्रिक्स है, और ये क्या है, इसमें 3 रो है और 1 कॉलम है, तो 3/1 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है, तो -12 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 52 प्लस 2 इंटू 0, इसका पहला अवयव निकलेगा जो कि -4 निकल रहा है। फिर 16 इंटू 9 -3 इंटू 52 प्लस -5 इंटू 0 -12 है। 8 इंटू 9 1 इंटू 52 और 3 इंटू 0, इनको प्लस करने से -20 आ रहा है। तो एडजॉइंट ए मल्टीप्लाइड बाई सी, तो ये आ गया, डिवाइडेड बाई -4 कर देंगे, -4 डिवाइडेड बाई -4 1 है, तो x 1 आ गया, -12 डिवाइडेड बाई -4 3 आ गया, और -20 डिवाइडेड बाई -4 5 आ गया। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ गई, 1 3 एंड 5। इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, क्योंकि इनवर्स मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। यही चीज अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है, किससे सॉल्व करना है आपको, क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। तो देखिए डिटर्मिनेंट, सॉरी, मैट्रिसेस वही है ए बी और सी, क्योंकि हमने पुराना वाला उदाहरण ही ले लिया है। क्रैमर्स रूल क्या है, x डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a1, क्या है a1 a2 a3 मैं आपको बता रहा हूं, y डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a2, z
डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A3 इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। अब डिटरमिनेंट ऑफ A हमने पहले क्वेश्चन में इनवर्स मेथड से निकाला था, कितना था, -4। तो ये 0 के बराबर नहीं है, तो आप क्रैमर्स रूल से या इनवर्स मेथड से हल कर सकते हैं। अब देखिए, ये डिटरमिनेंट A1 क्या है, x के कोएफिशिएंट्स गुणान क्या है, 1 2 2। अगर हम इस पूरे मैट्रिक्स को 1 2 2 वाला कॉलम हटा के उसके कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 9 52 0। तो A1 डिटरमिनेंट क्या हो गया, 9 52 0 1 5 1 1 7 -1। सिमिलरली A2 डिटरमिनेंट क्या है, y डिवाइडेड बाय A2 है, तो y के कोएफिशिएंट्स क्या है, 1 5 और 1। उसको हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, इसको गायब करके 9 52 0। तो मैट्रिक्स A2 क्या है जिसका डिटरमिनेंट A2 हमने निकालना है, वो हो गया 1 2 2 9 52 0 1 7 -1। सिमिलरली Z के कोएफिशिएंट्स क्या है, 1 7 एंड 1। तो A3 जो होगा मैट्रिक्स, वो क्या हो जाएगा, A3 जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 1 7 1 -1 को हटा के हम 9 52 0 लिख देंगे। तो 1 2 2 1 5 1 और 9 52 0 क्या हो जाएगा आपके पास में, डिटरमिनेंट A3। तो x क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A1 अपॉन A। y क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A2 अपॉन A। और z क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A3 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। तो आपको सिर्फ डिटरमिनेंट्स निकालने हैं, 4 डिटरमिनेंट्स निकालने हैं। एक तो A का डिटरमिनेंट, A1 का, A2 का और A3 का। तो देखिए, डिटरमिनेंट ऑफ A1 क्या होगा, A के जो कोएफिशिएंट्स थे उससे हमने कांस्टेंट्स को रिप्लेस कर दिए। डिटरमिनेंट ऑफ A2 का क्या होगा, जो y के जो कोएफिशिएंट्स थे उसको हमने कांस्टेंट से चेंज कर दिया है A के मैट्रिक्स में या A के डिटरमिनेंट में। और A3, सॉरी ये जो है ये A3 है, आप इसको A3 लीजिएगा। उसमें क्या है, Z के जो कोएफिशिएंट्स थे उसको हमने रिप्लेस कर दिया 1 7 -1 को कांस्टेंट से। तो इन तीनों डिटरमिनेंट के को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय फर्स्ट रो, और उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ A जो कि निकला हुआ है -4। तो इसको आप हल करके प्रैक्टिस करके देखिएगा, आंसर सेम आएगा, x आ जाएगा 1, y आ जाएगा 3 और z आ जाएगा 5। तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स की टॉपिक यहीं खत्म होती है। डिटरमिनेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स या सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। किसी भी समीकरण के प्रणाली को हल किस प्रकार से करेंगे, क्रैमर्स रूल से। तो क्रैमर्स रूल और आपके पास में इनवर्स मेथड से, दोनों चीजों से आज मैंने आपको डिटरमिनेंट, सॉरी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अननोन सॉल्व कराना सिखाया। तो इसी के साथ ये क्लास आज हम खत्म करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।